प्रेज द लॉर्ड। सब सुनने वाले भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र है, आज शाम फिर एक मौका मिला इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने का, आपसे मिलने का। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो। हालेलुया। चलिए तो मैं जल्दी से शुरू करता हूँ, क्योंकि फिर जब मैं ऐसे बातें करता रहता हूँ तो सारा टाइम बातों में निकल जाता है और मैसेज का टाइम कम पड़ जाता। मैं आज डायरेक्ट शुरू करूँगा पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां चैप्टर और उसकी पहली 5 आयतें मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा और इसी आयतों में हमारा मैसेज है। और आज का जो मैसेज होगा आपके लिए इंडिविजुअल होगा, शख्सी होगा, पर्सनल होगा। आपको ऐसे लगेगा सारी बात मुझे ही कह दी सारी, खुदा के रूह ने। आपको ऐसे लगेगा पादरी साहब ने जो भी प्रचार किया मुझ पे ही किया, और ऐसा लगना भी चाहिए। और जब ऐसा लगे तो आप खुदा का लाख दफ़ा शुक्र करना कि खुदा के रूह ने आपसे बात की है। और जब आपको मालूम, जब खुदा का रूह बात करता है तो सुनने वालों के जो दिल हैं वो छिदते हैं। एक रोज़ पतरस नाम का यीशु मसीह का एक शागिर्द प्रेरितों के काम यानी रसूलों के काम के दूसरे चैप्टर में खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था। दूसरे चैप्टर में तो ऐसा लिखा कि सुनने वालों के दिल जो थे वो छिद गए। दरअसल वो पतरस नहीं था। पतरस तो जिस्मानी तौर पे कह लो, दुनियावी तौर पे खड़ा प्रचार कर रहा था, पर उसके अंदर से खुदा का रूह बोल रहा था। और जब खुदा का रूह बोलता है तो दिल पे चोट लगती है, रियलाइजेशन होती है, एक अपनी हकीकत, अपनी असलियत सामने आती है। आपको अपनी तस्वीर उसमें दिखती है। आपकी असलियत जो भी हैं, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे भी हैं, खुदा को वो आप अपने आप को आपका वो असलियत आपको दिखती है। तो आज मेरा बोझ है, मेरे दिल के अंदर मेरी दुआ है कि इस वचन के सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए, हालात बदलने चाहिए, आपकी बीमारी चली जानी चाहिए, आपको बरकत मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को, आपके ख़ानदान को बरकत मिलनी चाहिए। और ये मैसेज मुझे खुदा की तरफ से मिला जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला कुरिन्थियों 10वां चैप्टर, उसकी पहली 5 आयतें आप सुनते रहिएगा। मेरे पास हिंदी की बाइबल है। अगर आपके पास जो भी आप लैंग्वेज, जो भी भाषा, बोली, ज़ुबान आप बोलते हैं या पढ़ते सुनते हैं तो उसको निकाल लीजिएगा, जैसा भी होगा। पर यहाँ उर्दू और हिंदी में थोड़ा सा फ़र्क है, 1-2 लफ्ज़ का। तो मैंने जब कंपेयर किया तो मैंने उसको ठीक कर लिया, तो मैंने अपने हिसाब से उसको बना लिया। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह यीशु था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। मेहरबानी करके आप 5वीं आयत को दोबारा फिर सुनिए, जो आज का मेरा सब्जेक्ट है। मेरे हिंदी में ऐसा लिखा, फिर इसको मैं उर्दू में और आपकी आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से यानी बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। अब मैं आपको आपकी भाषा में बोलता हूँ। लेकिन खुदावंद उनमें से बहुतों से राज़ी ना हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। निकल तो आए मिस्र की गुलामी से। ये उन इस्राएलियों का जिक्र है जो मूसा, जिनके साथ हैं 6 लाख से ज़्यादा लोग, मिस्र की गुलामी से, उस बड़े दुख और मुसीबत से और उस बड़ी पीड़ा से निकले हुए हैं, जिनके ऊपर ये फ़िरौन राजा और जो मिस्री थे हुकूमत करते थे, राज करते थे, तंग करते थे, उनको गालियां देते थे, उनको मिट्टी गारे का काम करना पड़ता था, उनको गुलामी करनी पड़ती थी, उनकी बातें सुननी पड़ती थी। और खुदा ने अपनी कौम से यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब से कसम खा के
ये वादा किया है कि मैं तुम्हें उस मुल्क में पहुंचाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां हैं, और वो उस मुल्क का नाम है कनान। ये उनकी औलाद है, यूसुफ की औलाद है। ये जो इस्राएली हैं ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब की संतान हैं, और इनके साथ खुदा का वादा है। और खुदा जो वादा करता है उसको याद करता है, याद रखता है, और ना सिर्फ याद रखता है, उसको पूरा करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़मीन उलट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा उस वादे को पूरा करता है। आज भी खुदावन ने इस कलाम में बहुत सारे वादे किए हैं, मेरे साथ भी और आपके साथ भी। एक विश्वासी के साथ इस कलाम के मुताबिक 33,000 वादे हैं इस बाइबल में, बहुत वादे हैं। और ये बाइबल तो मैं ऐसे बोलूँगा, और अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये खुदा की बरकतों से और खुदा के वायदों से, खुदा की बरकतों से ये बाइबल भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। पर सबके लिए नहीं है। अब आप बोल दोगे जी ये आपने कैसे बोल दिया पादरी साहब, सबके लिए नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ आएगी ना। फिर मैं ये कह रहा हूँ, ये इसमें जितनी बरकतें हैं, जितने वादे हैं, जितनी आशीष है, जितनी तसल्ली, खुशी, जो भी बरकत है, वो सब के लिए नहीं है। इसलिए नहीं है जो लोग इस कलाम पर विश्वास करते हैं, चलते हैं, अमल करते हैं, मानते हैं, इसके मुताबिक जीवन बसर, अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए हैं वो बरकतें, उनके लिए, उनके लिए, उनके लिए। और जो लोग नहीं मानते, नहीं चलते, नहीं विश्वास करते, नहीं इसकी हुक्म को मानते, इस कलाम को नहीं मानते, या इसको इग्नोर करते हैं, या कुछ भी कह लो, जो खुदा के साथ नहीं चलते या इस कलाम के मुताबिक जिनकी ज़िंदगी नहीं है, तो माफ़ करना, मैं नहीं कह रहा, पर फिर आशीष भी मिलने वाली नहीं है। तो चलिए मैं उन इस्राएलियों के पास आपको थोड़ी देर के लिए ले जाना चाहता हूँ। ये 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनमें औरतों और बच्चों की गिनती नहीं है। उन दिनों के अंदर, उस ज़माने के अंदर उन लोगों की गिनती होती थी जो जाके लड़ाई के मैदान में लड़ सकते थे, यानी 18 साल से 20 साल से ऊपर तक की, और वो भी मेल, मतलब आदमी लोग। औरतों और बच्चों की गिनती नहीं है। 6 लाख से ज़्यादा है। खुदा साथ है इनके, मूसा साथ है, खुदा का कलाम साथ है, दिन को बादल बन के, रात को आग का खंभा बन के खुदावंद खुदा खुद इनके साथ है। हालेलुया। देखो तो सही, खुदा अपने वादों को पुगाता कैसे है, पूरा कैसे करता है। आज भी वो खुदा आपके साथ है। आज भी उसने आपको उस मुल्क में जहां ना दुख, ना बीमारी, ना भूख, ना प्यास, उस स्वर्ग के राज्य में ले जाने का वादा किया हुआ है। शैतान की गुलामी से निकालने के लिए, अंधेरे में से, बीमारियों में से, दुखों में से, नशेबाजियों में से, जनाकारियों में से, गंदगी में से, तारीकी में से, नजासत में से, मिस्र की गुलामी से, शैतान की गुलामी से। लिखा ना बाइबल में, जो गुनाह करता है वो शैतान का, गुनाह का गुलाम है। इस गुलामी में से निकालने के लिए, मुझे और आपको निकालने के लिए खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और उस मुल्क में ले जाने के लिए आज भी वो हमारे साथ है। जैसे इस्राएलियों के साथ दिन में बादल बनकर और रात को आग का खंभा बन के चलता था, आज हमारे साथ है। और यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील आखिरी चैप्टर, आखिरी आयत और आखिरी लाइन में ऐसा बोला, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। Thank God the same Jesus is with us this evening. Hallelujah. आज शाम वो खुदावंद हमारे साथ है। वो अपने वादों को जानता है, अपनी वफादारी को पुकाता है। वो वफादार है और वो कभी भी अपनी वफादारी से पीछे नहीं हटता। हम बेवफा हो जाते हैं, हम अपनी जगह से हिल जाते हैं, हम भाग जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम मुकर जाते हैं, इनकार कर देते हैं पतरस की तरह। हम लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के देखते हैं। पर वो खुदावंद अपने वादे को, कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। चलिए वो चलते हैं, जाते हैं। पांचवी जो आयत मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा, जो मेरा आज का सब्जेक्ट है। लेकिन खुदावंद उनमें से बहुतों के साथ, हमारे तो बहुत अच्छा लिखा, हमारी हिंदी में ज़्यादा क्लियर है, प्रसन्न यानी खुश ना था। उर्दू में लिखा उनमें से बहुतों से राजी ना था, इसलिए वो रास्ते में ढेर हो गए। अब राजी और खुश में थोड़ा सा फर्क है, पर मैंने इसको प्रसन्न ही बोला, खुश ही बोला है। खुदा उनमें से खुश नहीं था। निकल तो आए, चल भी पड़े, जा भी रहे हैं, रास्ते में भी जा रहे हैं,
पर खुदावंद उनमें से बहुतों से राजी नहीं था। चलते 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 मैं इसराइलियों की बात ख़त्म करके आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से आपको आशीष मिलने वाली है, जहाँ से मुझे भी बरकत निकलेगी और आपके लिए भी बरकत निकलेगी। और आज आपके लिए कुछ नया होने वाला है और जो नया होने वाला है उसे होने दीजिएगा। अपनी आशीष को रोकिए मत, अपनी बरकत को रोकिए मत। जो आपके साथ होगा, जब मैं आखिर में प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा, तो उसे होने दीजिएगा। हालेलुया। अब इस्राएली लोग जा रहे हैं, चलते 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 एक जियोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी आ गई कि आगे लाल समुंदर आ गया। पीछे राजा फिरौन की फौजें आ रही हैं, दाएं भी पहाड़ है बहुत बड़ा, बाएं भी पहाड़ है, यानी दाएं भी पहाड़ है, बाएं भी पहाड़ है, आगे समुंदर है, पीछे राजा फिरौन की फौजें हैं, बादशाह की। मैं ये दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में ऐसे बोलूं, आगे भी प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम, दाएं भी प्रॉब्लम, बाएं भी प्रॉब्लम, यानी चारों तरफ समस्या है। और हैं ये खुदा के लोग, ध्यान से सुनना प्लीज, खुदा खुद साथ है इनके, खुदा के लोग हैं, खुदा साथ है। और आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा, आज की डेट में खुदा के लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है। आगे भी प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम, दाएं भी प्रॉब्लम, बाएं भी प्रॉब्लम, चारों तरफ बीवी की प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, माँ बाप की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम। मुश्किल है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं, मुश्किल पे मुश्किल है। और हैं खुदा के लोग और खुदा खुद साथ है। यीशु मसीह के शागिर्द किश्ती में जा रहे हैं, यीशु मसीह साथ है। मैं आम लोगों की बात नहीं आज कर रहा, आज मैं खास लोगों की बात कर रहा हूँ, जो खुदा के लोग हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं खुदा का हूँ, खुदा की हूँ। और खुदा का शुक्र है कि आप खुदा के लोग हैं। आप यू आर द पीपल ऑफ गॉड, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। You are not an ordinary people. You are extraordinary people of extraordinary God. आपका खुदा बहुत बड़ा खुदा है। आपका खुदा आपको बचाने की, आपकी मदद करने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। आपकी भट्टी में से निकालने की ताकत रखता है, शेरों की गुफा में से निकालने की ताकत रखता है, आपकी बीमारी को चंगा करने की ताकत रखता है। बीमारी चाहे 12 बरस की हो, चाहे 38 बरस की हो, चाहे आपकी कुछ भी समस्या हो, आपका तूफान कितना भी बड़ा हो, उसको रोकने की, उसको हटाने की कुव्वत रखता है। एंड थैंक गॉड दैट सेम गॉड इज विद अस दिस इवनिंग। हालेलुया। शुक्र है खुदा का कि वही खुदा जो इस्राएलियों के साथ दिन में बादल और रात को आग का खंबा बन के चलता था, आज मेरे और आपके साथ है और मेरा और आपका खुदा है। हालेलुया। अब मैं बता रहा था, शागिर्द जा रहे हैं चेलों की किश्ती में, और वो आगे चलते 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 जब बीच में पहुंचे, पानी के बीच में पहुंचे, जब बीच में पहुंचे तो तूफान आ गया। तूफान से आंधी आ गई और पानी से किश्ती भरने लगी, इतनी भरने लगी कि वो किश्ती डामाडोल होने लगी, खतरा मंडला गया, मौत नजर आने लगी, मुसीबत खड़ी हो गई। और ऐसा लिखा कि बाइबल में यीशु मसीह फट्टे से दूसरी सतह पर किश्ती में अंदर सो रहे थे। चेले उठे, जब देखा तो बहुत बड़ा तूफान है, अभी बड़ी इधर भी आंधी उधर भी आंधी, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुसीबत है। मुसीबत को देख के घबरा गए। आज भी ऐसा होता विश्वासी की ज़िंदगी में, जब बीमारी आती है, मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, जब बहुत बड़ा कोर्ट कचहरी कुछ हो जाता है, या जब बहुत बड़ी कोई आफत आती है, तो हम घबरा जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारी किश्ती में यीशु मसीह भी है, और ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ खुदा भी है। हम उस मुसीबत को ही देखते रहते हैं, उस तूफान को ही देखते रहते हैं, और उस तूफान को देखते देखते डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया। तो क्या हुआ, चेले गए, शागिर्द गए, यीशु मसीह को जगाया। जब जगाया तो यीशु मसीह उठे और जाके तूफान को रोक दिया। मैं खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं और आप खुदा के लोग हैं। हालेलुया। आप खुदा के चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, मसा किए हुए हैं, मुकर्रर किए हुए हैं। यू आर द पीपल ऑफ गॉड, यू आर द डिसाइपल्स ऑफ गॉड। आप खुदा के लोग हैं। आपके लिए है ये मैसेज, आपके लिए पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा। मैंने शुरू में कहा था ना, आपको ऐसा लगे तो खुदा का शुक्र करना कि खुदा के रूह ने आपसे बात की है। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मुझसे बात हो रही है। आप ये महसूस करें प्लीज कि आपके साथ बात हो रही है।
आपके पास तूफान है, मुझे बताओ या ना बताओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके पास समस्या है, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपके खानदान में, आपके बच्चों को बहुत फिक्र है, आपको आपके बच्चों की बहुत फिक्र है। बड़े हो गए क्या करेंगे, लड़की बड़ी होगी कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, लड़का बड़ा हो गया कोई नौकरी नहीं मिल रही, पढ़ाई लिखाई नहीं है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें हैं। जब यीशु मसीह ने तूफान को तो रोक दिया, इशारा किया थम जा, रुक जा, और वो तूफान रुक गया। मेरी बात यहाँ एक ध्यान से सुनना, यीशु मसीह ने सिर्फ अपने हाथ का एक इशारा किया और एक लफ्ज़ बोला, थम जा। मेरी हिंदी की बाइबल में ऐसे ही, आपके उर्दू में पता नहीं या अंग्रेजी में पता नहीं, पर मेरी हिंदी की बाइबल में ऐसा ही, उसने यीशु मसीह ने कहा थम जा, रुक जा, काम, शांत हो जा। और ऐसा लिखा कि एक ही सेकंड में वो तूफान जो था वो थम गया। मतलब आपके तूफान को रोकने के लिए यीशु मसीह का एक छोटा सा इशारा काफी है। 12 साल की बीमारी को चंगा करने के लिए यीशु मसीह के कपड़े का एक छोटा सा पल्ले को छू लेना, एक छोटा स्पर्श, छोटा सा टच, छोटा सा छू लेना काफी है। आपके बेशुमार किरमजी रंग के पापों को धोने के लिए, माफी के लिए, साफ करने के लिए, बर्फ की मानिंद साफ करने के लिए यीशु का एक लहू का एक छोटी सी बूंद, बोलो अब मेरे साथ, काफी है। फिर बोलिए, तूफान को रोकने के लिए यीशु मसीह का छोटा सा इशारा काफी है। 12 साल की बीमारी को, 12 साल छोड़ो जी, यहां तो जन्म के अंधे लंगड़े बैठे हैं, अंधे लंगड़े भी छोड़ो, 38 साल का बीमार बैठा, 38 साल का भी छोड़ो, यहाँ तो सूखी हड्डियां पता नहीं कितने सालों से पड़ी हैं, उनमें जान आ गई, यहाँ तो मुर्दे बैठे हैं। खुदावंद आज भी वही खुदा है और आप खुदा सब कुछ कर सकता है। आपके पास कुछ भी समस्या होगी, कुछ भी बीमारी होगी, कुछ भी तूफान होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी परेशानी होगी, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, दावे से कहना चाहता हूं, मेरा यीशु मसीह जिंदा है और वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। The things are impossible with man are possible with God, because God whom we worship, He is God of impossibilities. Hallelujah. वो खुदा नामुमकिनात का खुदा है। चलिए आगे चलेंगे। तूफान तो रुक गया, प्रॉब्लम तो चली गई, समस्या तो चली गई। यीशु मसीह लौट के वापस आए, जब किनारे से किश्ती के बीच में आए, 12 को 12 खड़े कर लिया लाइन में। हो तो तुम मेरे शागिर्द, हो तो तुम मेरे चेले, हो तो तुम मेरे साथ रहने वाले, पर तुम्हारा ईमान कहाँ है, तुम्हारा विश्वास कहाँ है, विश्वास कहाँ है। क्लास लग गई है, ये क्लास लग रही है। आज पवित्र आत्मा आज शाम आपको कह रहा है, हो तो तुम चर्च जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, दुआएं करने वाले, रोजे रखने वाले, चंदे दहेकियां देने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, पता नहीं क्या कुछ करने वाले, पर तुम्हारा विश्वास कहाँ है, विश्वास कहाँ है। कल के सरमन में मैंने बोला था, 2 चीजें हैं, दोनों में से एक ही चीज आपके पास है। अगर आपके पास विश्वास है, ईमान है, तो चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो फिर विश्वास नहीं है। हाथ मत खड़ा करना, हम विश्वासियों की लाइन में है। अगर चिंता छोड़ दो, अगर विश्वास है तो चिंता नहीं है, तो अगर चिंता है तो विश्वास नहीं है। एक चीज है आपके पास, ये दोनों चीजें आपस में ऑपोजिट है। एक तलवार, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं। ऐसे नहीं कि आप विश्वास भी कर रहे हैं और फिक्र भी करी जा रहे हैं, रात को नींद भी नहीं आ रही, सो भी नहीं रहे, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जिंदा है और वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तूफान जितना मर्जी बड़ा हो। चलिए हम इस्राएलियों के पास चलते हैं। जब इधर भी पहाड़ आ गया, उधर भी दाएं भी पहाड़ आ गया, बाएं भी पहाड़ आ गया, आगे लाल समुंदर आ गया, पीछे राजा फिरौन की फौजों है, आगे बादशाह आ गया, दुश्मन आ गया, फिर आ गया दोबारा, तो ये लोग बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के खिलाफ बोलने लगे, ओ यार उत्थे कबरां नहीं सी, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ मरन वास्ते लियांदा, ਇੱਥੇ ये करने वास्ते लियांदा। कई दफ़ा जिंदगी भी विश्वासी लोग ऐसे करते हैं, हम तो देखो जी, मैं तो चर्च जाती हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ती हूँ, मैं तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लोग गिला करते हैं खुदा के साथ, लोग गिला करते हैं। ऐसे तो गिला अयूब भी कर सकता था, ऐसे तो गिला डैनियल भी कर सकता था। मैं तो जेरूशलम की तरफ खिड़की खोल के दिन में 3 बार दुआ करने वाला हूँ, मुझे शेरों में क्यों डाल दिया खुदावन। ऐसे तो गिला सदरक, मिसिक और अब्दन यूं भी कर सकते हैं। वो कह सकते हैं हम तो दुआ करने वाले हैं, तेरी बंदगी भक्ति करने वाले हैं, हमें आग की भट्टी में क्यों डाल दिया खुदावन। ऐसे तो गिलों से ये भरी पड़ी है बाइबल। सुनिए, क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट एन ईजी लाइफ।
ये कोई आसान सी बात नहीं है। मसीह के पीछे, खुदा के पीछे चलना एक त्याग है, एक तपस्या है। कुछ खर्च करना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, खाली करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। एक त्याग है, कुछ करना पड़ता है मसीह के साथ। हालेलुया, खुदा का शुक्र है, शुक्र है। मैं जहां आपको लेके जाना चाहता हूं वो उसी में आपका एक मिरेकल है। और आज शाम आपके लिए एक भविष्यवाणी करूंगा, एक प्रोफेसी करूंगा, और वो आपके लिए इंडिविजुअल होगी। ये लोग बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के खिलाफ बोलने लगे। मूसा ने खुदा को कहा, खुदा ने फिर मूसा से बात की, तेरे हाथ में क्या? कहता जी मेरे हाथ में तो वही डंडा है जो आपने पकड़ाया था, वही छड़ी है, वही लाठी है। ठीक है, ये लाठी पानी पर लगा दे। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। जब मूसा ने लाठी पानी पर लगाई, अभी पानी पर लाठी लगी नहीं है, मूसा जाके पानी के ऊपर किनारे पर, लाल समुद्र के किनारे पर खड़ा हो गया। अगर थोड़ा सा पीछे चलें तो एक जियोग्राफिकल हिस्ट्री है। हिस्ट्री आप देख लेना कभी बाइबल स्टडी में जाके, पीछे बाइबल हिस्ट्री में पीछे एक ऐसी जियोग्राफिकल हिस्ट्री है। पीछे नील नदी का पानी आगे आके, वहाँ से आगे आके इस लाल समुद्र में मिक्स होता, मिलता है, इसमें आता है। फिर बोलूँ, नील नदी का पानी आके चलते आके इस लाल समुद्र में मिक्स होता, इसमें मिलता है। अब नील नदी वो नदी है जहाँ इसी मूसा को बचपन में छोटे से बच्चे को टोकरी में डालकर उसकी माँ ने, जो दाई बनी थी, उसकी माँ ने उस पानी में बहा दिया था। और राजा फिरौन की बेटी ने उस नील नदी में से, उस पानी में से, इस टोकरी में से बच्चे को यानी मूसा को निकाल लिया था। अब सुनना, वो नील नदी का पानी इस लाल समुद्र के पानी में आके मिल के लाल समुद्र के पानी को ये बोल रहा है, ओ यार, मैं पंजाबी बोला माफ करना, ये बोल रहा है, ओ यार जदों ये छोटा जिहा बच्चा सी ते टोकरी च पा के इनू पानी दे विच यानी नील नदी में डाला गया था, उस पानी कहंदा ओ मैसी तां इनू उदों नहीं डबो सके ते अज इहदा सी की विगाड़ लेना। अज तां इहदे हत्थ 'च डंडा भी है, उदन तां डंडा भी है नहीं सी, उदन तां निक्कू जिहा सी, छोटू जिहा सी, बच्चा जिहा सी, 1.5-2 महीने दा सी, ते अज तां एडा वड्डा जवान लंबा 6 फुट दा ते नाल हत्थ 'च डंडा, हुण इहदा की विगाड़ लेना। लुक, ये पानी ने पछाण लिया, मूसा नू पछाण लिया। हालेलुया, मैं कह रहा हूं शेरों, डैनियल के शेरों ने, उनको पता था, पछाण लिया किनू खाना ते किनू नहीं खाना। सदरक मीशक अबदनयूं दी अग दी भट्ठी ने पछाण लिया इन्हां लोकां नू भी किनू साड़ना ते किनू नहीं साड़ना। सोच लो मेरे प्रियो, आज हमें पता ही नहीं क्या करना और क्या नहीं करना, क्या बोलना और क्या नहीं बोलना, क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्या पीना और क्या नहीं पीना, क्या पहनना और क्या नहीं पहनना। आज खुदा के लोगों को पता ही नहीं लग रहा कुछ। पीपल आर सो कंफ्यूज्ड, पता ही नहीं लग रहा कहाँ जाएं, क्या करें, क्या करें, कैसे बंदगी करें, कैसे दुआ करें। चलिए मैं आपके लिए भविष्यवाणी करना लगा हूं यहाँ, और इस कलाम के मुताबिक होगी और आपके लिए शख्सी होगी। आप अपना नाम फिट करेंगे इस जगह पे। चलिए, खुदा ने लोगों ने मूसा से कहा, मूसा ने खुदा से कहा, खुदा ने फिर मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या? कहता जी लाठी। कहता लाठी तो है, पानी पर लगा दे, पर पानी पर लगाने से पहले इन लोगों को ये बोल दे। उस दिन तो खुदा ने मूसा से कहा था कि इन लोगों को बोल दे। आज शाम पवित्र आत्मा रूहुल कुद्दस, खुदा का रूह मुझसे कह रहा है कि जे इन सुनने वाले भाई बहनों को बोल दे। आप सुनना, जिसके सुनने के कान हो वो खोल ले, प्लीज आज सुन ले। क्या कहा? कहता जिस राजा फिरौन की फौजों को तुम आज देख रहे हो, जिस दुश्मन को तुम आज देख रहे हो, इसके बाद ये दुश्मन आपको कभी जिंदगी भर नजर नहीं आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे और आपसे ये कह रहा है, जिस समस्या से आप आज निकल रहे हो, जिस बीमारी से, जिस कर्जदारी से, जिस मुकदमेबाजी से, जिस परेशानी से, जिस दुख से आप आज निकल रहे हो, जिस शैतान ने आपको तंग किया हुआ है, आज के बाद ये समस्या आपके पास नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आमीन, आमीन, आमीन। और ये आपके लिए शख्सी है। हालेलुया। तो हुआ क्या? अब इस्राएली तो निकल गए,
बुड़बुड़ाने लगे मूसा के खिलाफ। ध्यान से सुनना, एक और बात अच्छी बोल के फिर मैं आगे निकलूंगा। बुड़बुड़ाने लगे। अब क्या हुआ, जब बुड़बुड़ाने लगे, ये इस्राएली मिस्र को याद कर रहे हैं, यार उत्थे कबरां नहीं सी, इत्थे मरन वास्ते लियांदा, इत्थे डबोण वास्ते लियांदा, उत्थे इदू तो उत्थे ही चंगे सी। मिस्र को याद कर रहे हैं। मतलब ये कि ये तो मिस्र में से निकल आए, पर मिस्र इनके अंदर से नहीं निकला अभी तक। अरे हम तो पुरानी जिंदगी से निकल आए, अंधेरे से निकल आए। हम तो गुनाह और पाप और नशेबाजी और जनाकारियों और झूठ और फरेब और गंदगी और तारीकी और नजासत और गुलामी से, शैतान से, पुरानी जिंदगी से हम तो निकल आए, पर पुरानी जिंदगी अभी तक नहीं निकली। अभी भी मुंह से झूठ बोल हो जा रहा, अभी भी गुस्सा आता आपको, अभी भी मुंह से गाली निकलती है, अभी भी कुछ ना कुछ होता है, अभी भी झूठ बोलने को, चोरी करने को, अभी भी कुछ ना कुछ गलती है। वो पुराना जिंदगी, पुराना मिस्र निकल नहीं रहा अंदर से। अभी भी मिस्र को याद कर रहे हैं ये लोग। मेरे प्रियो, सोचना, अगर आपको नई जिंदगी में चलना है तो पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी। अगर आपको कनान मुल्क में पहुंचना है तो मिस्र को छोड़ना होगा। अगर आपको सच पे चलना है तो झूठ को छोड़ना होगा। अगर आपको मसीह के पीछे, खुदा के पीछे चलना है तो शैतान को छोड़ना होगा। एंड दिस इज नॉट योर चॉइस। ये आपकी कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई मर्जी नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है कि आप छोड़ो या ना छोड़ो, आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग के राज्य में, आसमान की बादशाहत में जाना है तो तौबा करनी पड़ेगी। और ये कोई आपकी ऑप्शन नहीं है, ये कोई मर्जी नहीं चलेगी और आपकी मर्जी चलेगी भी नहीं। हालेलुया। आपको तौबा करनी पड़ेगी, आपको पानी में बपतिस्मा लेना पड़ेगा, आपको पवित्र आत्मा रूहुल कुद्दस पाना पड़ेगा, आपको खुदा के हुक्मों को मानना पड़ेगा, चाहे अच्छे लगें, चाहे बुरे लगें, आसान लगें या मुश्किल लगें। या आपको ये खुदा के कलाम के मुताबिक जीवन बसर करना पड़ेगा। इसमें लिखा दुश्मनों को प्यार करो तो करना पड़ेगा। हालेलुया। लिखा अपनी देह की चंदा दो तो देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। अगर स्वर्ग के राज्य में जाना है, अगर आसमान की बादशाहत में जाना है तो इसके बाइबल का एक एक हुक्म ढूंढ के मानना पड़ेगा। मैं कल सोच रहा था, थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं सोच रहा था कौन सा हुक्म है जो अभी तक मेरी नजर में नहीं आ रहा, जो मुझे नहीं पता या मैं नहीं मान रहा। मैं ढूंढ रहा था कौन सी बात ऐसी कोई रह तो नहीं गई अभी, कोई मैं इग्नोर तो नहीं कर रहा, कोई ओवरलुक तो नहीं हो रही, या कुछ ऐसा तो नहीं जो मेरे जहन में बात आ नहीं रही। मेरे प्रियो, आजकल तो ढूंढ के इस बाइबल में से ढूंढना चाहिए कौन सा हुक्म है जो मैं रह गया, जो मुझे पता नहीं लगा अभी। तो चलिए 5वीं आयत की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ लिखा, उनमें से परमेश्वर खुदावंद यानी बहुतों से खुश ना था। तो खुश ना होने का जो हशर था, नतीजा था, वो क्या हुआ कि वो जंगल में ढेर हो गए और दोबारा चांस नहीं मिला उनको कभी भी कनान मुल्क में पहुंचने का। लूत की बीवी को जिसने पीछे मुड़ के देखा और नमक का खंभा बन गई, दोबारा कभी भी चांस नहीं मिला उसको वहां से निकलने का। ये इस्राएली जो रास्ते में ढेर हो गए, इनको कभी चांस नहीं मिला आगे बढ़ने का दोबारा। अमीर आदमी जो नरक में चला गया और एक बूंद पानी के लिए तरस रहा, उसको कभी भी दोबारा चांस नहीं मिला और ना ही मिलेगा। जो 5 कुंवारियां रहेगी जिनके पास तेल नहीं था, रहेगी, दूल्हे के आने पर रहेगी, दरवाजा हो गया बंद और आवाज सुनने को मिली कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं, दोबारा कभी भी उनको चांस नहीं मिला। खुदा का शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो कि आज शाम मुझे और आपको एक चांस मिल गया तौबा करने का, मिल गया चांस खुदा के साथ जुड़ने का, मिल गया चांस बरकत हासिल करने का, मिल गया चांस के हमारा लाल समुंदर 2 हिस्सों में बंट जाए, मिल गया चांस के हमारा तूफान थम जाए, मिल गया चांस के हमारे घरों में शांति और खुशी और इत्मीनान और सुकून और बरकत में हमें उस खुदा की तरफ से वो बरकत जो उसने रख छोड़ी है हमें, मुझे और आपको मिल जाए। तो उनमें से राजी ना हुआ। इसी तरह की कहानी मैंने बाइबल में से ली है। कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी नहीं है, ये तो सच्ची बात है, एक हकीकत चुनी है, हकीकत। रसूलों के कर्तव्य, क्या आपके लिखा एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स, रसूलों के अमाल ऐसे बोलते हैं शायद, रसूलों के अमाल, उसमें 5वें चैप्टर में, उसके 5वें चैप्टर में
हननिया और सफीरा एक फैमिली है, हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड का नाम है हननिया और वाइफ का नाम है सफीरा। उन दिनों में पतरस की कलीसिया है और ये पहली कलीसिया है, ध्यान से सुनना आप। उस कलीसिया में ये एक रिवाज चला दिया शागिर्दों ने, पतरस वगैरह ने, जो आगे अगुवे थे, कि सब जिसके पास जो जो कुछ अपना बेच बाच दो और जो पैसा मिलेगा यहाँ लेके आओ खुदा के घर में, यहाँ से सबकी सब ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। और इसी कलीसिया में यह भी परिवार जो मैंने बताया, हननिया और सफीरा है, इनके पास एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन है थोड़ी सी। इन्होंने वो ज़मीन बेच दी और बेच के कुछ हिस्सा, उसका कुछ पैसा अपने पास छुपो लिया या रख लिया, या नहीं बताया, वो डिक्लेयर नहीं किया। जो थोड़े से पैसे थे वो जाके पतरस को देने लगा वो हननिया। तो पतरस ने कहा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ भी एक भविष्यवाणी होगी आपके लिए। इस परिवार के अंदर 3 बातें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मैं 3 बातों को जिक्र मैं कर सकूंगा, पर ये 3 बातें अपने आप में खुद में 1 घंटे का मैसेज है, पर मैं इसको बता के आगे निकल जाऊंगा। सुनिए, पतरस ने कहा, हननिया जब पैसे लेके आया तो पतरस ने कहा, क्या ये तुम्हारी ज़मीन इतने में ही बिकी है? तो वो चुप हो गया, खामोश हो गया। वो तो कहता, हाँ जी इतने में बिकी है। तो पतरस ने कहा, मतलब उसको तो पता था कि इसने ये झूठ बोल रहा है। अब नंबर 1 तो इनके अंदर झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। और आज कलीसिया के अंदर झूठ है, झूठ। अगर आप ज़बूर 5 पढ़ेंगे तो 6ठी आयत में आपको मिलेगा, तू उन सब को जो झूठे हैं, जो झूठ बोलते हैं, सबको नष्ट करेगा, नाश करेगा खुदावंद खुदा। और झूठों का हिस्सा तो आग और गंधक की झील में मिलेगा। और झूठा जो है वो तो शैतान है, झूठा, झूठों का सरदार। झूठ जो बोलता है वो शैतान की तरफ से बोलता है। आज छोटी छोटी बात पे झूठ, 5-10 रुपए पे झूठ, छोटी छोटी बातों पे झूठ, मियाँ बीवी में झूठ। कहाँ से आए हो? बस झूठ, इधर से आया, उधर से आया, उधर से आया, इधर से आया। बीवी के साथ झूठ, माँ बाप के साथ झूठ, बच्चों के साथ झूठ, कलीसिया में झूठ, पादरी साहब के झूठ। पर यहाँ तो झूठ चला ही नहीं ना। जब पतरस के साथ झूठ बोला तो लिखा कि उसी वक्त वो जमीन पर गिर गया, उसने दम तोड़ दिया और मर गया। देखो, उसी वक्त सजा मिल गई, 1 सेकंड के अंदर झूठ की सजा। इनके अंदर झूठ भी है, लालच भी है। लालच बुत परस्ती के बराबर है इस बाइबल के मुताबिक। अगर आप किसी चीज की मूर्त सूरत बुत नहीं बनाते, अगर झूठ लालच करते हैं तो ये उसी के बराबर है। बुत परस्ती सबसे बड़ा गुनाह है। 2 बातें हैं, 2 बातें ध्यान से सुनना। एक है अडल्ट्री, एक है आइडोलेट्री। एक है अडल्ट्री, एक है आइडोलेट्री। अडल्ट्री है जनाकारी और आइडोलेट्री है बुत परस्ती। बुत परस्ती, खुदा की जगह किसी को और दे देना। और पहला ही हुक्म है ये, ध्यान से सुनना। और इन दोनों चीजों से खुदा को नफरत है, घिन है। अडल्ट्री से भी, आइडोलेट्री से भी। और आज अगर आप लालच कर रहे हैं, इनके अंदर लालच था, हननिया के अंदर। हर्षद देखो मर गया। चलो इसको मैं पहले कंप्लीट कर दूं, माफ कीजिएगा। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी आई। जब बीवी आई तो पतरस ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी जमीन इतने में ही बिकी है? वो कहते, हाँ जी, वो जिवें जनानियां बोल दियां होंदियां, हाँ जी इतने में ही बिकी, इतने में बिकी है। तो पतरस ने कहा, देख, अभी तेरे शोहर के, तेरे हस्बैंड के गाड़ने वाले रास्ते में हैं, ये देखो पहुंचने वाले हैं। तो तूने क्यों एका किया? तूने गलती पर एका किया, पाप पर, गुनाह पर, गलती पर यकदली करी तुमने। आज ऐसा हो रहा है। और ऐसा लिखा कि वो सफीरा भी गिरी और उसका भी दम टूट गया। अभी वो गाड़ने वाले आए थे तो उसको भी उठा के ले चले। दरअसल उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, पतरस के साथ झूठ नहीं बोला। पतरस के अंदर जो खुदा का रूह था, जो खुदा का रूह उसके अंदर था, उससे झूठ बोला। और मैं आपको ये दावे से, गारंटी से कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के रूह के खिलाफ या रूह, खुदावंद के रूह से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। ये पवित्र आत्मा है। दिस इज द ह्यूज पावर ऑफ गॉड, हालेलुया।
ये खुदा की अथॉरिटी है, खुदा की कुदरत है इसमें। ये वो पवित्र आत्मा है जिसने मरियम को कंसीव कर दिया। ये वो पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। ये वो पवित्र आत्मा है जो फिलिप्पस को उठा के ले गया हबशी खोजे के पास। ये वो पवित्र आत्मा है, तभी तो ऐसा लिखा है, जिसमें पौलुस रसूल ने तो सारी क्रिश्चियनिटी का फैसला करके रख दिया। फैसला सारी मिशनों का, सारी डिनोमिनेशनों का फैसला करके रख दिया 8वें चैप्टर की 9वीं आयत में। जिसमें खुदा का रूह नहीं, वो खुदा का नहीं। तो भाई खुदा के नहीं तो किसके हैं? अब आप अंदाजा लगा लो। रोशनी नहीं तो क्या है? सच नहीं तो क्या है? स्वर्ग नहीं तो क्या है? दाया नहीं तो क्या है? उल्टा अपने आप दूसरा लफ्ज आप बोलते रहिएगा। अगर खुदा का रूह नहीं तो किसका रूह है अंदर? कौन सा रूह आज काम कर रहा कलीसियाओं के अंदर? ये खुदा का रूह है। और पतरस के अंदर यही रूह था, ये खुदा की कुदरत थी उसके अंदर। तभी तो सुनने वालों के इसके प्रचार से सुनने वालों के दिल छिदरे हैं आज। छिदने भी चाहिए, टूटने भी चाहिए, आंसू निकलने चाहिए। आपकी गलती को आपको रियलाइज होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए कि खुदा का रूह आज शाम आपसे बात कर रहा है। आपसे या तो खुदा खुश है या फिर नाराज है। हननिया और सफीरा से खुदा नाराज हो गया और हशर देखो दोनों एकदम वहीं गिर गए और मर गए। इस्राएलियों के साथ खुदा नाराज था और देखो हशर देखो 23,000 लोग ढेर हो गए। मौत है, मौत, निरी मौत, सिर्फ मौत। इस्राएली लोग मर गए, हननिया और सफीरा मर गए। हाय माय गॉड, खुदा ना करे। मैं आपको घबरा नहीं रहा, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं। You are the children of God. You are the chosen people of God. You are God's people. खुदा के लोग हैं आप। ध्यान से सुनिएगा। ये स्वर्ग का राज्य कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है। ये स्वर्ग का राज्य, आसमान की बादशाहत कोई आसान बात नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट एन इजी लाइफ। ये कोई खेल तमाशा नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई तजारत नहीं है, ये कोई दुकानदारी नहीं है, ये कोई सौदेबाजी नहीं है। खबरदार, पौलुस ने कहा खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। खुदा के लोगों, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इंसान जो बोता है, बीजता है, सोई वो काटेगा। सोही वो वड्डूगा, सोही काटेगा वो। आप देख लो क्या बीज रहे हैं और क्या काट रहे हैं। खुदा उन हननिया और सफीरा से नाराज हो गया। इस्राएलियों से खुदा नाराज हो गया। एक रोज मत्ती की इंजील के 21वें चैप्टर में आपको मिलेगा। मैं जल्दी से इसको खत्म करूं और आपके लिए दुआ करूं। खुदा यीशु मसीह को भूख लगी और मत्ती की इंजील के 21वें चैप्टर में लिखा कि वो सुबह सुबह निकले। जब जा रहे थे तो एक अंजीर का दरख्त बाहर लगा हुआ था, ये सोच के कि यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिलेगा, कोई फल मिलेगा, कोई फ्रूट मिलेगा, कोई अंजीर मिलेगी। पर सारी तरफ जब घूम के चारों तरफ देखा तो उसमें लिखा कि पत्तों के सिवाय कुछ भी नहीं था। ऊपर से तो बड़ा हरा भरा है यार, बहुत फलवंत है, बहुत बड़ा है, बहुत पत्ते ही पत्ते, पर जो चीज यीशु मसीह ढूंढ रहा है वो तो है ही नहीं। आज ऐसे ही है कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर। जय मसीह की बहुत है, प्रेज द लॉर्ड बहुत है, हालेलुया बहुत है, तालियां बहुत है, शोर शराबा बहुत है, हुल्लड़ गुल्लड़ बहुत है, बहुत ढोल ढमक्के हैं। व्हाट्सएप पे छाए पड़े हैं लोग, फेसबुक पे छाए पड़े हैं लोग, पता नहीं कहां कहां इंटरनेट पे छाए पड़े हैं लोग। ऊपर से बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है। प्रॉब्लम यही है प्रॉब्लम। जो है वो दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो है नहीं। पत्ते तो हैं, पर जो चीज आज खुदावंद यीशु मसीह मुझ में और आप में देखना चाहता वो है नहीं। आप में हलीमी होनी चाहिए, आप में मोहब्बत होनी चाहिए। वे ये फल जो है मोहब्बत को दिखा रहा, और पहला ही फल है, एक ही फल है, वाक रूह का फल मोहब्बत। और ऐसा लिखा कि अगर मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, फरिश्तों की जुबानें बोलूं, क्या लिखा? अगर मैं फरिश्तों की बोलियां बोलूं, जुबानें बोलूं। अरे हमें तो फरिश्तों की जुबान ही नहीं पता तो बोलनी क्या है? फरिश्तों की बोलियां ही नहीं पता तो बोलना क्या है? कहता अपना बदन जलने के लिए दे दूं, भविष्यवाणी करूं, नबूवतें करूं, और ये करूं और वो करूं, और मोहब्बत ना रखूं तो ठन ठनाता पीतल और झन झनाती झांझ हूं मेरे प्रियो।
अब मैं इस छोटी सी बात को आपको ज़रूर बोल के उसके बाद आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ये ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ क्या है? लूसीफर नाम का एक फरिश्ता होता था खुदा के हुजूर में। इसके जिस्म के ऊपर वो म्यूजिक बंधा हुआ था। ये ये टल्लियां बजती थी, ये छैने बजते थे, ये म्यूजिक बजता था, खुदा की तारीफ करता था, खुदा की इबादत करता था, वर्शिप करता था, खुदा के साथ रहता था। क्या बात है, हालेलुया। और जब इसके अंदर घमंड आ गया, पाप आ गया, गुनाह आ गया, गरूर आ गया, तो खुदा ने नीचे फेंक दिया। मैं ब्रीफ करके आपको बता रहा हूं, खुदा ने नीचे फेंक दिया, अलग कर दिया। स्वर्ग के राज्य में एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज गॉड हुम वी वर्शिप इज होली गॉड, हालेलुया। तभी तो बाइबल में हजारों जगह लिखा है, पवित्र बनो, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। 5 ज़बूर में लिखता है कि तेरे साथ यहोवा परमेश्वर, तेरे साथ बुराई ठहर नहीं सकती। हबाकुक में आखिरी चैप्टरों में लिखा है कि तेरी आंखें इतनी पाक हैं कि वो गुनाह को, तारीकी को, नजासत को, पाप को देख नहीं सकते। खुदा पाक है, पाक है, पाक है। तभी तो लिखा, पाक बनो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप पाक है, हालेलुया। तो ये जो उसको अलग कर दिया गया, लूसीफर को जब अलग कर दिया गया, तो चलो ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं था, पर मैं वो ठनठनाते पीतल और झंझनाती झांझ पर बोल रहा हूं। अगर मैं मोहब्बत ना रखूं, लिखा फरिश्तों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणी करूं, अपना बदन जलने के लिए दे दूं, और ये करूं और वो करूं, बहुत कुछ लिखा वहां 13वें चैप्टर में, पढ़ लेना आप कुरिन्थियों में। और ऐसा लिखा कि मोहब्बत ना करूं तो फिर भी ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ तो फिर लूसीफर के जिस्म पर ही बंधी हुई थी। फिर सोच लो, अगर मोहब्बत नहीं है। यहाँ तो बाइबल तो दुश्मनों के साथ प्यार करने को कर रही है। एक छोटी सी आयत आपके लिए जरूर बोलूंगा। लिखा यूहन्ना में, ऐसा लिखा, यूहन्ना के खत जो आखिर में लिखे 1, 2, 3, उनमें लिखा है अगर जिस भाई को तू देखता है उसको तो प्यार करता नहीं, जिस खुदा को कभी देखा नहीं उसको कैसे प्यार कर सकता है? झूठ नहीं बोल रहा तू। जिस भाई को रोज देखते हैं, रोज चलते फिरते मिलते हैं, हेलो हाय सलाम दुआ करते हैं, आपके पड़ोस में रहता, आपके रिश्तेदारी में है, आपके बगल में है, आपके मोहल्ले में है, उसको तो उसको तो आपकी शक्ल देखना नहीं चाहते, उससे तो आप बात नहीं करना चाहते। बाइबल ये कह रही, जिस भाई को तुम देखता है उससे तो तू प्यार नहीं करता, जिस खुदा को कभी देखा ही नहीं तो उसको तू कैसे प्यार कर सकता है? मत हाथ खड़ा करना कि मैं खुदा को प्यार करता हूं। मत बताना कलीसिया में ऐसे किसी को कि मैं खुदा को प्यार करता हूं, जब तक आप अपने भाई से मोहब्बत नहीं करेंगे। लिखा, तुम माफ नहीं करोगे तुम्हें भी माफ नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं पता खुदा का रूह किधर को ले गया, पर ऐसा लिखा है, जब तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हें भी माफ नहीं किया जाएगा। माफ करो ताकि तुम्हारे गुनाह भी माफ हो। हम दुआ करते हैं ना, आए हमारे बाप की, उसमें एक लाइन बोलते हैं, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर। मतलब यह है भी हम तो करते ही नहीं है तो तू भी ना कर। कितनी बड़ी बात कह दी आपने, अपने मुंह से आपने अपने ऊपर सजा ले ली। माफ कीजिएगा एक दूसरे को, प्यार कीजिएगा, ठनठनाते पीतल ना बनिएगा, झंझनाते झांझ ना बनिएगा, अंजीर के दरख्त की तरह अपने अंदर फल रखिएगा। वो मोहब्बत है। पत्तों से नहीं चलेगी बात, हरा भरा नहीं चलेगा बात, पत्तों से नहीं बात बनेगी। आप अपना खुदा के साथ रिश्ता ठीक करिएगा। हालेलुया, शुक्र है खुदा का। चलिए आखिरी बात मैं आपसे बोलने चल रहा हूँ। आखिरी बात मैं आपसे ये बताने लगा हूँ, हननिया और सफीरा से खुदा नाराज़ हो गया, इस्राएलियों से खुदा नाराज़ हो गया, और ये अंजीर के दरख्त से खुदा नाराज़ हो गया, जूना से खुदा नाराज़ हो गया। जिसने हुक्म नहीं माना तो दूसरी तरफ चला गया, पर जोना पे बोलूँगा तो 1 घंटा लगेगा। आदम और हवा से खुदा नाराज़ हो गया। आप सोचो कि खुदा किससे नाराज़ है? किससे नाराज़ है? आपसे नाराज़ है या खुश है? अगर खुश है तो खुदा का शुक्र है, अगर नहीं खुश तो फिर उसे मना लीजिएगा, उसे खुश कर दीजिएगा। लूका की इंजील के 15वें चैप्टर की एक आयत मैं बोलूँगा आपके लिए। उसमें लिखा है, जब एक पापी अपने पापों से पश्चाताप करता है तो खुदावंद अपने स्वर्गदूतों में उनके साथ मिलकर जश्न मनाता है, खुशी मनाता है, आनंद मनाता है। तो आइए अपने पापों से पश्चाताप करके खुदा को खुश कर दीजिएगा, ताकि खुदावंद अपने स्वर्गदूतों के साथ जश्न मनाए, खुशी मनाए, खुदा खुश हो जाए। आइए खुदा को मना लीजिएगा, वरना खुदा का गुस्सा आपके ऊपर या किसी के ऊपर जो एक पापी है, गुनाह की ज़िंदगी में है, भड़केगा तो वो हाल
हननिया सफीरा की तरह हो सकता है। वो हाल हमारा, मेरा और आपका भी, या किसी का भी, ये बाइबल लिहाज नहीं कर रही। एक और चलते चलते बात आपको बता दूं, ये बाइबल कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी तरह की गलती करने की इजाज़त नहीं देती और ना ही देगी। कभी नहीं इजाज़त मिलेगी। ये नहीं कि मैं पादरी हूं तो तू गलती कर ले, ये नहीं कि मैं पादरी के बच्चे हैं वो गलती कर ले, ये नहीं कि मैं बिशप हूं या कोई और हूं या कुछ और हूं। नो, ये बाइबल ने मैं अभी बताया, जिन स्वर्गदूतों ने गलतियां की सजा मिली, नबियों ने गलतियां की सजा मिली, शागिर्दों ने गलतियां की सजा मिली। और नए नियम की बात बता रहा हूं, फजल की बात बता रहा हूं। कई लोग फजल पे बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है खुदा का, पर उसके साथ खुदा का फजल और आपका विश्वास भी जुड़ा है, आपका ईमान भी जुड़ा है। मैं चलिए, हननिया और सफीरा ने गलती की, उनको सजा मिली। 5 कुंवारियों के पास उनकी गलती थी, तेल नहीं था, उनको सजा मिली। अंजीर के दरख्त को सजा मिली, इस्राएलियों को सजा मिली। खुदा का शुक्र है, उस सज़ा से बचाने के लिए मुझे और आपको यीशु मसीह ने उस सज़ा से बचाने के लिए स्वर्ग का राज्य छोड़ा और ज़मीन पर आके क्रूस पर अपनी जान दे दी। हालेलुया। मेरी और आपकी सज़ा अपने ऊपर ले ली। वो कोड़े मेरे थे, वो कील मेरे थे, वो सलीब मेरी थी, वो कसूर मेरे थे, वो गलतियां मेरी थी। बोलेंगे आप अपनी छाती पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के, खुदावन यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए आया। वो मेरी सजा उसने अपने ऊपर उठा ली। खुदा का शुक्र उस फजल के लिए, खुदा का शुक्र उस अनुग्रह के लिए, खुदा का शुक्र उस मोहब्बत के लिए, शुक्र खुदा का उन कीलों, कोड़ों और कांटों के लिए, खुदा का शुक्र उस यीशु की मोहब्बत के लिए, यीशु की कुर्बानी और लहू के लिए खुदा का शुक्र है। मेरी और आपकी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। अगर आप इकरार करते हैं तो आज मैं एक नए तरीके से आपके लिए दुआ करूंगा। दुआ तो करूंगा ज़रूर, अपना हाथ अपने दिल पे रख लीजिएगा। मैं इसको बंद करता हूं और आपके लिए दुआ करता हूं। तो मेरे साथ आप 2-3 लाइनें बोलिए मेरे पीछे पीछे, सिर्फ 2 या 3 लाइनें। मैं भी बोल रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। खुदावंद रब आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के इस वचन के लिए कि तूने मेरी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, मेरी खातिर बदनाम और बेइज्जत हुआ, मेरी खातिर अपनी कुर्बानी दी ताकि मेरी जान बच जाए, ताकि मुझे आसमान की बादशाहत में जगह मिल जाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और आज एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। तू मुझे अपने पाक लहू से धो दे, मेरी गलतियाँ माफ़ कर दे, मेरे कसूरों को, मेरे पापों को माफ़ कर दे। आज शाम मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, सच्चे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद मैं लूत की बीवी की तरह पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा या नहीं देखूँगी। मुझे माफ़ कर दे और अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथ में देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। चलिए आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखिए, मैं आपके लिए दुआ कर दूँ। खुदावन हालेलुया हो रबा शलावास्तमा। खुदावन यीशु के नाम से मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, सुनने वाले जवान बच्चों ने, जितनों ने भी अपने हाथ अपने दिल पे रखे हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावन आसमान से, स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाइए, इनके हाथों पर अपना हाथ रख दो और यीशु के नाम से हर उदासी, चिंता, फिक्र, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, बीमारी, कमज़ोरी यीशु के नाम से चली जाए। हर तरह की बीमारी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, शुगर की बीमारी नॉर्मल हो जाए, कैंसर की बीमारी चली जाए, पेट के अंदर से सारी बीमारियां निकल जाएं, जोड़ों, हड्डियों, नसों, नाड़ियों की बीमारियां चली जाएं, स्किन डिजीज चली जाए। यीशु के नाम से डायबिटीज नॉर्मल हो जाए, यीशु के नाम से हालेलुया
हालेलुया। हर तरह की दर्द जिस्म में से निकल जाए, छू पवित्र आत्मा और छू के चंगा कर दे। धन्यवाद इस वचन के लिए। शुक्र हो खुदावन, तूने हमारे मुझसे बात की है, मेरी बहनों और भाइयों से बात की है। शुक्र इनके घरों में तेरी शांति, सुकून, आनंद, खुशी, बरकत आ जाए। तेरी पाक हजूरी इन घरों के अंदर आ जाए। शुक्र हो, मैं प्रार्थना करता, दुआ करता, प्यारे प्रभु सबके सिरों पर अपना हाथ रख दे। यीशु मसीह के नाम से बरकत 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 मिल जाए। मैं ये दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ और हम सब जोर से मिलकर बोलेंगे सारे इकट्ठे होके, आमीन। फिर बोलिए आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलेंगे, आप दुआ करते रहिए और दुआ में लगे रहिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे, यीशु के नाम से, आमीन।